बच्चों, पिछले वीडियो में हमने देखा, हम भिखारिन पाठ पढ़ रहे थे, है ना। तो हमने उसमें यहाँ तक पढ़ा कि जो अंधी भिखारिन है वो अपनी जमा पूंजी को सेठ बनारसी दास के पास जमा करती है। फिर उसके पश्चात सेठ बनारसी दास क्या करता है कि उसकी जो जमा पूंजी है उसको हड़प लेता है, उससे छल करता है। और इस बात का उस भिखारिन को कब पता चलता है? जब भिखारिन का बेटा जो है वो बीमार पड़ता है और उसके इलाज के लिए कुछ रुपयों की ज़रूरत होती है, तो वह दौड़ी भागती सेठ बनारसी दास के पास कुछ रुपए लेने आती है। तब सेठ बनारसी दास पूछता है कि कहाँ के रुपए, कौन सी पूंजी, तुम्हारे यहाँ कोई पूंजी नहीं है, और उसे वहाँ से भगा दिया जाता है। तब उस छल से भिखारिन का कलेजा तड़प उठता है। वह अपने बच्चे की चिंता में वह घर तो चली जाती है, लेकिन वह व्याकुल रहती है कि उसके बच्चे की, क्योंकि उसके बच्चे की तबीयत बिगड़ती जा रही थी। अंत में उसे कुछ सूझता नहीं है और वह निर्णय लेती है कि मैं इस बच्चे को लेकर सेठ बनारसी दास के चौखट पर ही जाऊं और कुछ रुपए मांगूंगी। और वह उस बच्चे को गोद में लेकर सेठ बनारसी दास के चौखट पर जाकर धरना देकर बैठ जाती है। उस बच्चे का शरीर ज्वर से जितना तेज तप रहा था, वैसे ही उस बच्चे की चिंता और सेठ बनारसी दास के छल से भिखारिन का कलेजा भी तप रहा था। वह बहुत परेशान थी। वह कहाँ बैठी हुई थी? सेठ बनारसी दास के चौखट पर बच्चे को लेकर बैठी हुई थी। आगे क्या होता है देखते हैं। एक नौकर किसी काम से बाहर आया। अंधी को बैठी देखकर उसने सेठ जी को सूचना दी। सेठ जी ने आज्ञा दी कि उसे भगा दो। नौकर ने अंधी को चले जाने को कहा, किंतु वह उस स्थान से न हिली। मारने का भय दिखाया, पर वह टस से मस न हुई। नौकर ने फिर अंदर जाकर कहा कि वह नहीं डरती। एक नौकर किसी काम से बाहर आया तो उसने किसे देखा? अंधी भिखारिन को देखा चौखट पर बैठी हुई। तो उसने सेठ जी को सूचना दी कि वो जो भिखारिन है वह बाहर बैठी हुई है। तो सेठ जी ने उसे भगाने के लिए कहा और नौकर ने उसे वहां से चले जाने के लिए कहा। नौकर के चले जाने के लिए कहने पर भी अंधी जो है वहां से टस से मस नहीं हुई। उसको डराया भी गया, धमकाया भी गया, फिर भी वह वहां से नहीं गई। फिर नौकर ने सेठ जी को जाकर सूचना दी कि वह वहां से नहीं जा रही है। सेठ जी स्वयं बाहर पधारे, देखते ही पहचान गए। बच्चे को देखकर उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ कि उसकी शक्ल सूरत उनके मोहन से बहुत मिलती जुलती है। 7 वर्ष हुए जब मोहन किसी मेले में खो गया था। उसकी बहुत खोज की, पर उसका कोई पता ना मिला। जैसे ही नौकर जाकर बताता है कि वह भिखारिन वहां से हटने को तैयार नहीं है, तब सेठ बनारसी दास बड़े क्रोध से, गुस्से से बाहर आता है। और जैसे ही वह बाहर आता है तो वह देखता है कि भिखारिन के गोद में जो बच्चा है वह कोई और नहीं था, उसका 5 साल पहले जो बेटा गुम हो गया था, खो गया था मेले में, वही बेटा जो है, उसकी जो शक्ल सूरत उस बच्चे की जो भिखारिन के गोद में है उसके बच्चे जैसे ही है। फिर उसने क्या देखा? उन्हें स्मरण आया कि मोहन की जांघ पर लाल रंग का चिन्ह था। उस बच्चे का शक्ल, ये सेठ बनारसी दास ने देखा कि उस बच्चे की शक्ल सूरत जो है उसके बेटे मोहन से मिलती जुलती है। फिर उसे ध्यान आया कि मोहन के जो जांघ में लाल रंग का एक निशान था। इस विचार के आते ही उन्होंने अंधी की गोद के बच्चे की जांघ देखी। चिन्ह अवश्य था, परंतु पहले से कुछ बड़ा था। उनको विश्वास हो गया कि बच्चा उन्हीं का मोहन है। उन्होंने तुरंत उसको छीनकर अपने कलेजे से चिपटा लिया। सेठ बनारसी दास को ध्यान आया कि उसके बच्चे के जांघ पे एक लाल रंग का निशान था।
तो उसने तुरंत उस बच्चे के जांघ को देखा। जैसे ही उसने जांघ को देखा, वो निशान अभी भी था और काफी बड़ा हो गया था। ठीक है, अब सेठ बनारसी दास को विश्वास हो गया था कि ये जो बच्चा है वो उन्हीं का 5 साल पहले खोया हुआ जो बेटा था वही है, मोहन। तुरंत उसने भिखारी के गोद से छीनकर उस बच्चे को अपने सीने से लगा लिया। शरीर ज्वर से तप रहा था। किसका शरीर? मोहन का शरीर। नौकर को डॉक्टर लेने को भेजा और स्वयं मकान के अंदर चल दिए। सेठ बनारसी दास ने अपने नौकर को डॉक्टर को बुलाने के लिए कहा और तुरंत उस बच्चे को लेकर वह अंदर चला गया। अंधी खड़ी हो गई और चिल्लाने लगी, मेरे बच्चे को ना ले जाओ, मेरे रुपए तो हजम कर गए, अब क्या मेरा बच्चा भी मुझसे छीनोगे? अंधी वहीं बाहर खड़ी खड़ी उसने कहा, वह चिल्लाने लगी सेठ बनारसी दास को कि मेरे बच्चे को क्यों ले जा रहे हो? मेरी सारी पूंजी तो तुमने हड़प ली, अब मेरे बच्चे को भी मुझसे छीनोगे? सेठ जी बहुत चिंतित हुए और बोले, मेरा बच्चा है, मेरा बच्चा है, यही एक बच्चा है, 7 वर्ष पूर्व कहीं खो गया था। सेठ बनारसी दास उस बच्चे को और भिखारिन को दोनों को देखकर काफी चिंतित हुआ, सोचने लगा और कहता है कि ये बच्चा मेरा है जो 7 वर्ष पहले खो गया था। अब मिला है, अब इसको कहीं जाने नहीं दूंगा और लाख यत्न करके भी इसके प्राण बचाऊंगा। ये कौन कह रहा है? सेठ बनारसी दास। अंधी ने जोर का ठहाका लगाया। जैसे ही अंधी को पता चला कि सेठ बनारसी दास कह रहा है कि ये मेरा बच्चा है और अंधी को पता चला कि वह सेठ बनारसी दास का बेटा है, तो वह ठहाका लगाते हुए हंसते हुए उसने कहा कि तुम्हारा बच्चा है, इसलिए लाख यत्न करके भी उसे बचाओगे? मेरा बच्चा होता तो उसे मर जाने देते, क्यों? यह भी कोई न्याय है? इतने दिनों तक खून पसीना एक करके उसको पाला है। किसने पाला था? भिखारी ने। मैं उसको अपने हाथ से नहीं जाने दूंगी। ये कौन कह रही है? भिखारिन कह रही है। ठीक है। सेठ जी की अजीब दशा थी, कुछ करते धरते नहीं बनता था। कुछ देर वहीं मौन खड़े रहे, फिर मकान के अंदर चले गए। अब सेठ जी की स्थिति कुछ अजीब सी हो गई थी। वो क्या करे क्या ना करे उससे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। कुछ देर चुपचाप वहीं खड़ा रहा, उसके पश्चात बच्चे को लेकर वह अंदर चला गया। अंधी कुछ समय तक खड़ी रोती रही। कहाँ पर? चौखट पर। फिर वह भी अपनी झोपड़ी की ओर चल दी। दूसरे दिन प्रातः काल प्रभु की कृपा हुई या दवा ने अपना जादू का सा प्रभाव दिखाया कि मोहन का ज्वर उतर गया। होश आने पर उसने आंखें खोली तो सर्वप्रथम शब्द उसकी जबान से निकला, माँ। चारों ओर अपरिचित शक्लें देखकर उसने अपने नेत्र फिर बंद कर लिए। उस समय से उसका ज्वर फिर अधिक होना आरंभ हो गया। माँ माँ की रट लगी हुई थी। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया। सेठ जी के हाथ पांव फूल गए। चारों ओर अंधेरा दिखाई पड़ने लगा। जो भिखारी थी वो तो वहां से चली गई। अब इधर बच्चे का इलाज चला। दूसरे दिन सुबह मोहन ने आंख खोली, चारों ओर देखा। अब पहले से मोहन का ज्वर थोड़ा कम हो चुका था। उसने आंख खोली, चारों तरफ देखा कि सभी अपरिचित थे, उसकी पहचान का कोई भी नहीं था। उसके शब्द से पहला शब्द निकला, माँ। उसने चारों तरफ किसको ढूंढा? भिखारिन को ढूंढा, लेकिन वह दिखाई नहीं पड़ी। जैसे वह दिखाई नहीं पड़ी, फिर से मोहन का ज्वर पहले की अपेक्षा और अधिक बढ़ गया। अब डॉक्टर ये बनारसी दास क्या करे? उसने फिर से डॉक्टर को दिखाया, लेकिन डॉक्टरों ने जवाब दे दिया कि हम कुछ नहीं कर सकते। सेठ की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उसके हाथ पांव फूलने लगे। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे क्या ना करे। एक तो बच्चा इतने दिनों बाद उसे मिला, है ना? इतने दिनों बाद मिला भी तो मृत्यु उसको अपने चंगुल में दबा रही है।
इसे कैसे बचाऊं। अब सेठ बनारसी दास सोचने लगा कि इतने वर्षों बाद मिला मेरा बच्चा और वो भी मृत्यु शैया पर है, उसे मैं कैसे बचाऊं। सहसा उनको अंधी का ध्यान आया और अचानक उन्हें ध्यान आया किसका, अंधी भिखारिन का। पत्नी को बाहर भेजा कि देखो कहीं वह अब तक द्वार पर ना बैठी हो, परंतु वह यहाँ कहाँ। सेठ जी ने घोड़ा गाड़ी तैयार कराई और बस्ती से बाहर उसकी झोपड़ी पर पहुंचे। झोपड़ी बिना द्वार के थी। अंदर गए, देखा कि अंधी एक फटे पुराने टाट पर पड़ी है और उसके नेत्रों से अश्रुधारा बह रही है। सेठ जी ने धीरे से उसको हिलाया, उसका शरीर भी अग्नि की भांति तप रहा था। सेठ जी को जैसे ही बुढ़िया का ध्यान आया, उस अंधी भिखारिन का ध्यान आया, वह उसने अपनी पत्नी को बाहर भेजा कि जाओ और तुरंत देखो वो है कि नहीं। तो बाहर जाकर उसकी पत्नी देखती है तो बुढ़िया वहां अब नहीं थी, वह अपनी झोपड़ी वहां से जा चुकी थी। ठीक है। अब सेठ जी ने तुरंत घोड़ा गाड़ी तैयार कराई और कहाँ पहुंच गया, भिखारिन की झोपड़ी में पहुंच गया। उसने वहां भिखारिन को देखा कि वह एक फटे पुराने टाट पट्टी पर चटाई पर पड़ी हुई रो रही है और उसका शरीर भी अग्नि की भांति, आग की भांति तप रहा था। सेठ जी ने कहा, बुढ़िया तेरा बच्चा मर रहा है, डॉक्टर निराश हो गए हैं, रह रहकर वह तुझे पुकारता है। सेठ जी ने बुढ़िया को कहा, उस भिखारिन को कहा कि तेरा बच्चा मर रहा है और तू यहाँ पड़ी हुई है। डॉक्टर ने कहा, डॉक्टर निराश हो गए हैं, डॉक्टर भी उसको ठीक नहीं कर सकते। ये कौन कह रहा है, सेठ बनारसी दास। ठीक है। और कह रहा है कि रह रहकर वो जो बच्चा है वो तुझे पुकार रहा है, अब तू ही उसके प्राण बचा सकती है, चल और मेरे नहीं नहीं अपने बच्चे की जान बचा ले। सेठ बनारसी दास कहता है कि अब तू चल और उसकी जान को बचा, मेरा बेटा नहीं बल्कि वो तेरा बेटा है। अंधी ने उत्तर दिया, मरता है तो मरने दो, मैं भी मर रही हूँ, हम दोनों स्वर्गलोक में फिर माँ बेटी की तरह मिल जाएंगे। इस लोक में सुख नहीं, वहां मेरा बच्चा सुख में रहेगा। बनारसी दास की बातों को सुनकर भिखारिन कहती है कि ठीक है, कोई बात नहीं, अगर वो मरता है तो मरने दो, मैं भी तो मर रही हूँ, हम दोनों मर जाएंगे और फिर कहाँ मिलेंगे, स्वर्गलोक में मिलेंगे। ठीक है। आगे कहती है, वह मेरा बच्चा सुख में रहेगा और जब हम दोनों स्वर्गलोक में जाएंगे तो वहां मेरा बच्चा जो है सुख में रहेगा, मैं वहां उसकी सुचारू रूप से सेवा शुश्रूषा करूंगी। भिखारिन कहती है कि मैं उसकी वहां पर खूब सेवा करूंगी, खूब उसको दुलारूंगी। सेठ जी रो दिए। अब सेठ जी को रोना आ गया। आज तक उन्होंने किसी के सामने सिर न झुकाया था, किंतु इस समय आंधी के पांव पर गिर पड़े और रो रो कर बोले, ममता की लाज रख लो, आखिर तुम भी उसकी माँ हो, चलो तुम्हारे चलने से वह बच जाएगा। इतने वर्षों में सेठ बनारसी दास जो है वो किसी के पैरों पे इतना गिड़गिड़ाया नहीं था, किसी के सामने इतना झुका नहीं था, लेकिन आज संतान मोह ने अंधी के सामने उसे गिड़गिड़ाने पर मजबूर कर दिया था। और बनारसी दास जो है वह गिड़गिड़ाने लगा और कहने लगा कि ममता की लाज रख लो, तुम भी आखिर उसकी माँ हो, तुम्हारे चलने से उसके प्राण बच जाएंगे। ममता शब्द ने अंधी को विकल कर दिया। उसने तुरंत कहा, अच्छा चलो। जैसे ही ममता शब्द उसने सुना, किसने, भिखारी ने, वह तुरंत तैयार हो गई चलने के लिए। सेठ जी सहारा देकर उसे बाहर लाए और घोड़ा गाड़ी पर बिठा दिया। गाड़ी घर की ओर दौड़ने लगी। उस समय सेठ और अंधी भिखारी दोनों की एक ही दशा थी, दोनों व्याकुल थे। किसके लिए, मोहन के लिए। दोनों की यही इच्छा थी कि शीघ्र से शीघ्र अपने बच्चे के पास पहुंच जाएं। कोठी आ गई। सेठ जी ने सहारा देकर अंधी को उतारा और अंदर ले जाकर मोहन की चारपाई के समीप उसको खड़ा कर दिया। कोठी पर पहुंच गए, दोनों अंदर गए। कहां पर पहुंच गए, मोहन के पास पहुंच गए। उसने टटोलकर मोहन के माथे पर हाथ फेरा। किसने, भिखारी ने। मोहन पहचान गया कि यह उसकी माँ का हाथ है। मोहन की आंखें बंद थी, किंतु
भिखारी ने जैसे ही उसके माथे को टटोला और स्पर्श किया, मोहन पहचान गया कि ये उसकी माँ का स्पर्श ही है। उसने तुरंत नेत्र खोल दिए और उसने उसे अपने समीप खड़े हुए देखकर कहा, माँ तुम आ गई। उस बच्चे ने तुरंत आंखें खोली और कहने लगा कि माँ तुम आ गई। अंधी ने स्नेह भरे हुए स्वर में उत्तर दिया, हाँ बेटा, तुम्हें छोड़कर कहाँ जा सकती हूँ। अंधी भिखारिन मोहन के सिरहने बैठ गई और उसने उसका सिर अपनी गोद में रख लिया। मोहन को बहुत सुख अनुभव हुआ और वह उसी की गोद में सो गया। जैसे ही मोहन जागता है और कहता है कि माँ तुम आ गई, अंधी स्नेह भरे स्वर में कहती है कि प्यार से कहती है कि हाँ बेटा, मैं आ गई हूँ, तुम्हें छोड़कर कहाँ जा सकती हूँ भला। मोहन बहुत खुश हुआ और उसकी गोद में ही वह सो गया। दूसरे दिन से मोहन की दशा अच्छी होने लगी। दूसरे दिन से मोहन की तबीयत में काफी सुधार आने लगा। 10-15 दिनों में वह बिल्कुल स्वस्थ हो गया। जो काम हकीमों के जो शांदे, वैद्यों की पुड़िया और डॉक्टर की दवाइयां ना कर सकी थी, वह अंधी की स्नेहमयी सेवा ने पूरा कर दिया। मोहन के पूरी तरह स्वस्थ हो जाने पर अंधी ने विदा मांगी। सेठ जी ने बहुत कुछ कहा सुना कि वह उन्हीं के पास रह जाए, परंतु वह सहमत न हुई। विवश होकर विदा करना पड़ा। जब वह चलने लगी तो सेठ जी ने रुपयों की एक थैली उसके हाथों में दे दी। अंधी ने पूछा, इसमें क्या है। मोहन जब स्वस्थ हो गया 10-15 दिन पश्चात, तो फिर अंधी भिखारी ने सेठ जी से विदा मांगी कि अब मुझे यहाँ से जाना चाहिए। सेठ जी ने बहुत रोकने का प्रयास किया अंधी को कि तुम यहीं रह जाओ, किंतु वह नहीं मानी और सेठ जी को फिर अंधी भिखारिन को विदा करना पड़ा। जाते समय अंधी जो भिखारिन थी, उसके जाते समय सेठ जी ने एक थैला निकाला जिसमें कुछ रुपए पैसे थे। अंधी ने पूछा कि क्या है इसमें, तो सेठ जी कहते हैं, इसमें तुम्हारी धरोहर है, तुम्हारे रुपए, वह मेरा वह अपराध। इस थैली में तुम्हारी पूंजी है और ये मेरा सबसे बड़ा अपराध है। अंधी ने बात काट कर कहा, यह रुपए तो मैंने मोहन के लिए ही इकट्ठे किए थे। तो जो भिखारिन है वो कहती है कि ये मैंने अपने लिए नहीं जमा की थी, बल्कि इस पूंजी को मैंने किसके लिए सुरक्षित रखा था, बल्कि मैं अपने बेटे के लिए, मोहन के लिए मैंने इसे सुरक्षित रखा था। अंधी ने वह थैली वहीं छोड़ दी और लाठी टेकती हुई चल दी। अंधी जो है वह थैली को वहीं छोड़कर आगे बढ़ गई। बाहर निकलकर फिर उसने उस घर की ओर नेत्र उठाए। उसके नेत्रों से अश्रु बह रहे थे, किंतु वह भिखारिन होते हुए सेठ से महान थी। इस समय सेठ याचक और वह दाता थी। वह बाहर जाते हुए एक बार उसने पीछे मुड़कर देखा। उसकी आंखों से अश्रुधारा बह रहे थे। क्यों? क्योंकि वह मोहन को छोड़कर जा रही थी, अपने कलेजे के टुकड़े को छोड़कर वह जा रही थी, उससे दूर जा रही थी, इसलिए उसकी आंखों से अश्रुधारा लगातार बह रहे थे। इस समय जो है भिखारिन, एक भिखारिन होते हुए भी दाता थी और सेठ जो था अंधी भिखारिन के सामने एक याचक के रूप में था, एक भिखारी के रूप में खड़ा था। तो बच्चों, इस कहानी का संदेश, इस कहानी का सार यह है कि हमारे पास कितना भी धन क्यों ना हो, हमें कभी घमंड नहीं करना चाहिए और दूसरों के धन का लालच नहीं करना चाहिए, क्योंकि समय परिवर्तनशील है। कि समय किसके साथ क्या हो सकता है कोई बता नहीं सकता। ठीक है, इसलिए हमें घमंड नहीं करना चाहिए, अपने साथ साथ दूसरों का भी भला सोचना चाहिए। ठीक है, इस कहानी को आप अच्छे से घर में और पढ़ लेना, तब आपको समझ में आएगा। और जो होमवर्क दिया जा रहा है उसको आप लिखिए और याद करिए। ठीक है, थैंक यू।